अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम है ना कोशिश कर रहे हैं मदीना अरबिक बुक वन को उसमें प्रैक्टिस करके उसको पढ़ के समझने के लिए। मगर एक्चुअली हमारी कोशिश है अरबिक ज़बान को समझने के लिए ना। तो उसके लिए हम वो ज़बान का पहले प्रेमाइसिस, पहले उसका बैकग्राउंड समझेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला मदीना बुक के अंदर जाएंगे। हाजा बैतुन बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। चाहे उसको 2 हफ्ते और भी लग जाए, लेकिन है ना पहले उसका बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज है ना काम कैसे कर रही है। सारा का सारा बैकग्राउंड आज नहीं समझ लेंगे, इन 10 दिनों में 15 दिन जितने भी लगे उसमें नहीं समझेंगे। मगर इतना समझ लेंगे कि स्टार्टिंग के 2 4 3 4 5 लेसन निकल जाएं और फिर कुछ नई कॉन्सेप्ट आएगी तो फिर अपने ये व्हाइट बोर्ड पे आएंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए हम बच्चे नहीं हैं, हमारे पास एक ऑप्शन था कि अरबी फैमिली में ही पैदा हो जाते, बातचीत करने लगते तो कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा ऑप्शन था, जैसे और 2 3 भाइयों के पास है, कि वो उस शहर में रहते जहाँ लोग अरबी में बात कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए हम वहीं से लौटे हैं, उनको इंग्लिश में बात करने का ज्यादा शौक है। अब 10 15 साल, हमने 15 साल के करीब यूएई में निकाला है, जो सऊदी में और वहाँ पे। तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। उनको अरबी में हमसे बात करने से ज्यादा उनको उनका दिल होता है कि इंग्लिश में बात करें। खैर, उसके अलावा एक ऑप्शन था कि हम है ना कुरान को समझने वाले हैं तो वर्ड टू वर्ड में चले जाएं, वर्ड टू वर्ड की क्लास में चले जाएं और रट्टा लगा दें। हाजा का मतलब दिस, हुआ का मतलब वो, अल्लाह अल्लाह है, और ऐसे करके रट्टा लगा लें। लेकिन ये तो सेकंड हैंड नॉलेज होता है। ये नॉलेज है ना सेकंड हैंड होता है ना, जो मैंने सीखा वो आपको सिखा दिया, आप जिंदगी भर आप उसके आगे पीछे नहीं हो सकते। एक तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता था हमारे पास है ना ग्रामर सीखने का। तो ये जो हम कोशिश कर रहे हैं ना, ये ग्रामर का सहारा लेके और है ना जबान में एंट्री कर रहे हैं। ये जबान की जो दुनिया है, जबान लैंग्वेज की जो दुनिया है अरबी की, उसमें हम एंट्री कहाँ से लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये ऑप्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर के जरिए लैंग्वेज के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम उसका प्रमाइसिस समझेंगे कि कैसे काम कर रही है जबान और क्या हो रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे देखिए अभी आज बहुत सारे लोग चले गए, बहुत कम लोग हैं हमारे पास, और कुछ दिनों में ही इतना सारा फर्क पड़ गया। जुबैर भाई हैं क्या? हाँ भाई हूँ। देखा, मैंने आपसे उस दिन बात हो रही थी तो मैं यही बता रहा था ना हाँ, आपको। आप मैंने अभी बस जो जो मेरे मेरे एंड से जो नहीं है भाई, मैंने उनको अभी मैसेज किया हुआ है। नहीं थी नहीं, आप कितना कर सकते हैं सर, यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी। यू गॉट इसी माई पॉइंट। तो हम तो फंस जाते हैं ना, हम फंसे में अब।
आप एक अकेले आप भी आओगे ना, तो अब मेरे को तो पूरी किताब कंप्लीट करनी पड़ेगी, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम। खैर इंशाल्लाह ताला, जिसको अल्लाह ताला ने अकल दे दी ना, वो आ जाएगा। एक प्रॉब्लम क्या है, मैं दिल की बात बताता हूँ आप लोगों को, जस्ट आउटसाइड यानी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑल्दो रिकॉर्डिंग हो रही है, कि हम लोग है ना परेशान है, मुसलमानों पे बहुत तकलीफें हो रही हैं, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, पता नहीं पैसे नहीं मिल रहे, लोग काम नहीं दे रहे, हजारों तरीके के अंधेरे फैले हुए हैं। मगर कोई भी हमारे में से, कोई भी यानी इंक्लूडिंग मी, कोई भी अपनी शम्मा जलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर मैं एक शम्मा जलाऊं, आप एक शम्मा जलाएं, बराबर वाला एक शम्मा जलाए, हम सब मिलके शम्मा जलाएं, रोशनी करें नॉलेज की, तो ये अंधेरा रहेगा क्या? एक जी। दूसरे की मदद की, और ये अंधेरा नहीं रहेगा। शिकवाए जुल्म तो शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो खैर हम तो शम्मा जला के रखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, देखते इंशाल्लाह। हैं अल्लाह करीम। अच्छा जी, अल्फाबेट से हमको पता चला, अल्फाबेट से क्या बनता है? अल्फाबेट से वर्ड्स। वर्ड्स बन जाते हैं। आप उसको स्पीच बोलिए या कलीमा बोलिए, डिपेंड्स, हाँ एक ही बात है। और ये है ना 3 तरीके के हमने देखे हैं। सिर्फ अरबी, अरबी में 3 ही हो सकते हैं, या तो आप लिख लीजिए पहले हर्फ, इस, इसम। फैल। या फिर। इनका बड़ा इनका बड़ा फर्क ये है कि टाइम, जो टेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना टेंस, इसमें टेंस नहीं होते, इसमें टेंस नहीं होते, और फेल में टेंस होते हैं। होते हैं। ठीक है जी। और अगर मीनिंग की बात हो ना, तो इसमें मीनिंग भी नहीं होती, इसमें मीनिंग होती है, और इसमें भी मीनिंग होती है। एक होती है। इम्पॉर्टेंट बात है, तो लोग बोलते हैं कि ये हर्फ है क्या चीज? जो इसम नहीं है, जो फेल नहीं है, वो हर्फ है। जो वर्ड इसम नहीं है, फेल नहीं है, वो असल में हर्फ ही होगा, और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। इन हरफों से, इन इसमों से, इन फेलों से मिलके है ना, आप, हम लोग है ना सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट? जी। देखिए नए तरीके का आप, ये माइंड मैप है, वो वाला नहीं है जो हम रोज बनाते थे। वो तो इसको एनलार्ज करेंगे तो फिर इसम का माइंड मैप बन जाएगा, लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इनसे है ना सेंटेंसेस बनते हैं, राइट? जी। सेंटेंसेस 2 तरीके के होते हैं, या तो है ना कंप्लीट, या तो कंप्लीट सेंटेंस होगा, या तो होगा इनकम्प्लीट। या तो कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। कंप्लीट सेंटेंस को और भी एक नाम से पुकारते हैं, कंपाउंड। क्या नाम से पुकारेंगे हम लोग? कंपाउंड। भाई इनकम्प्लीट मतलब? इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को हम पुकारेंगे कंपाउंड के नाम से। और जो सेंटेंसेस होंगे ना, उनको अरबी में जुमला बोलेंगे, और कंपाउंड को बोलेंगे मुरक्कब। क्या बोलेंगे? मुरक्कब। जैसे कल हमने एक कंपाउंड सीखा था, मुदाफ व मुदाफ इलेही। तो ये क्या है? एक नाउन और दूसरे नाउन का कंपाउंड है। पहला नाउन रफा में है, और दूसरा नाउन लाजिमन जर की हालत में है, तो इसको मुदाफ बोलेंगे, और इसको मुदाफ इलाही। इलही। ये कंपाउंड है, मगर इससे पूरी मीनिंग नहीं आएगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ये चार्ट मैंने बना दिया है आपका, आगे जाके एक काम में आएगा। ठीक है ना, इसको और भी तरीके से सीखेंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? कंप्लीट सेंटेंस वो होगा जिससे पूरी मीनिंग निकलेगी। ठीक है, अब बैक टू द ओरिजिनल। इस्म का माइंड मैप बनाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। और अगर आप लोग गौर करेंगे तो ऑलमोस्ट रोज ही इस्म का माइंड मैप बना रहे हैं, ताकि है ना ये माइंड मैप आप लोगों के जहन में फिक्स हो जाए, पक्का हो जाए। आप जब भी इसम देखें तो इस तरीके से सोचना शुरू करें, इस जाविये से, इस नजरिए से कि ऐसा। ये लाल रंग था ना, कौन सा रंग था? लाल था शायद, या जो भी, यानी ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट हम क्या करेंगे, यहाँ पे निशानियों को सजाएंगे। ठीक है, तो इसम की पक्की शॉर्ट शॉर्ट निशानी कौन सी है? तनवीन। तनवीन। ठीक है ना, कोई सी भी तनवीन हो। और एक और दूसरी शॉर्ट शॉर्ट निशानी क्या है, सब लोग बता दीजिए। अल। अल। अल्लाह, अल्लाह तारीफ, अल लगेगा। और भी अभी निशानियां आएंगी तो वो यहाँ लगाएंगे इंशाल्लाह ताला।
और फिर हमने देखा कि आप किसी भी तरीके से नाउन को पहचान लीजिए, लाजिमन आपको उससे 4 सवाल पूछने हैं, यानी 4 उसकी कैरेक्टर खुसूसियात जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पूछनी है उसे। तो कौन कौन सी हैं, कौन बताएंगे? आप लोग सब बोलिए, कोई मतलब रैंडम नहीं बोलिए, मछली मार्केट बना दीजिए जी। स्टेटस। स्टेटस स्टेटस, बोलते जाओ। सर स्टेटस हाँ स्टेटस। तो स्टेटस कितने टाइप के होंगे? स्टेटस 2 दो टाइप्स टाइप के। या तो नाउन डेफिनेट और इंडेफिनिट डेफिनेट नाउन, इनडेफिनिट नाउन। या इनडेफिनिट होगा। डेफिनेट इंडेफिनिट को मोटा मोटा यानी जनरली ट्रांसलेट करेंगे तो पहचान वाला नॉन और नोन या अननोन। अननोन। नोन अननोन और डेफिनेट के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे इनडेफिनिट के बारे में? कि वो कॉमन नाउन जो होते हैं वो इंडेफिनेट होता है। पैदाइश से बाय डिफॉल्ट इनडेफिनिट होते हैं, और उनकी निशानियां क्या होती है इनडेफिनिट होने तनवीन। की? तनवीन। यानी तन्वीन तनवीन कॉमन नाउन के इनडेफिनिट होने की निशानी भी है, और तनवीन नाउन की निशानी भी। इन जनरल किसी भी वर्ड के ऊपर तनवीन लगी हो तो वो लाजिमन नाउन तो है, मगर अगर वो कॉमन नाउन है तो इनडेफिनिट है। एम आई राइट? जी। यस देखिए मोहम्मदुन इन जनरल ये नाउन तो है, लेकिन क्योंकि ये कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है, तो डेफिनेट। और बैतुन इन जनरल ये नाउन तो है, लेकिन क्योंकि ये कॉमन नाउन है इसीलिए ये इंडेफिनेट है। और उसके इंडेफिनेट होने की निशानी तनवीन है। एम आई तन्वीन राइट? है। एम आई राइट? यस। है है ना, बर्ड है ना आपका, इंफॉर्मेशन बेस्ड बर्ड है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे हम, बढ़ने दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा, और फिर आपका डेफिनेट का क्या है? जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो बाय अल डिफॉल्ट लगा होता है। नहीं, प्रॉपर नाउन बाय डिफॉल्ट डेफिनेट होते हैं। ओके। हाँ। हाँ, और किसी भी कॉमन नाउन को डेफिनेट करने के लिए अल लगाना पड़ेगा। अल्लाह लानत है। आप समझे? जी। जी। किसी भी कॉमन नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए, कॉमन नाउन जो कि इनडेफिनेट होते हैं, उनको डेफिनेट बनाने के लिए अल लगाना पड़ता है। और अल की बहुत सारी मीनिंग होती है, एक मीनिंग होती है द, और एक मीनिंग होती है अल, ऑल। ऑल। और फिर और बहुत सारी मीनिंग है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ, देखेंगे इंशाल्लाह बाद। अच्छा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जेंडर। जेंडर। चलिए, हाँ ठीक है, चलेगा, जेंडर। तो अरबी के नाउन के कितने जेंडर होते हैं? दो। दो, मेल या तो फीमेल। हाँ, या तो मैस्कुलाइन मेल फीमेल, मैस्कुलाइन ठीक है, हाँ फेमिनिन। मेल फीमेल, हाँ मुजक्कर मुअन्नस, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। बाकी है, अभी समझना बाकी है। जब तक ये सब चीजें नहीं समझ लेंगे तब तक वो बुक में जा नहीं सकते। हम जाएंगे इन द सेंस, जा तो सकते हैं, मगर फिर वो वही होगा, वर्ड टू वर्ड याद करा दो, रट्टा लगा दो, हाजा का मतलब दिस, और आई डोंट लाइक दिस। आप लोग फिर पढ़ाने वाले नहीं बनेंगे, हमेशा मजबूर रहेंगे उस आदमी के या उस टीचर के या उस बुक के कि भाई अच्छा इसका मतलब बताओ, उसका मतलब बताओ। और आपको खुद खाना बनाना आ जाएगा तो जब भूख लगेगी जब आप खाना खा सकते हैं। अच्छा, तीसरी इसकी प्लुरैलिटी। हाँ प्लूरैलिटी। तो नाउन या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, डुअल होगा या डुअल प्लूरल होगा होगा। या प्लूरल होगा। या प्लूरल होगा। अब सिंगुलर का मतलब एक होता है, ड्यूल का मतलब दो होता है, तो प्लूरल का मतलब क्या हुआ? मोर देन टू। बहुत सारे। मोर देन टू या। हाँ, आप समझे? सिंगुलर का जी। मतलब एक है, ड्यूल का मतलब दो है, तो दो से ज्यादा हम्म, होंगे तो ही प्लूरल बनेगा, अगर दो हैं तो ड्यूल बनेगा। ठीक। पहले पुरानी इंग्लिश में भी होता था, है ना, जब हम बोलते थे ना बोथ, तो ये एक्चुअली ड्यूल है। ओके। हाँ, मगर ठीक है, अभी वो नहीं है तो क्या कर सकते, अभी भी बोथ तो बोलते ही हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक है, डिक्लेंशन। डिक्लेनेशन। और वो डिक्लेरेशन हाँ माशाल्लाह, डिक्लेंशन। अगर मेरे से कोई पूछे कि देखिए चार ये हैं कैरेक्टरिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो मैं बोलूंगा डिक्लेंशन। डिक्लेंशन नाउन होता क्यों है, नाउन डिक्लाइन क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन? अपना काम बताने के लिए एक सेंटेंस में। नाउन का काम बताने।
एक एक करके बोलिए। 2833 जी फरमाइए बेटा। सेंटेंस के अंदर काम बताना है। है ना, वर्क अपना वर्क। 6113 जी फरमाइए। जी, अपना काम बताने के लिए अपने के वो रफा में है या जर में है, नहीं उसके वो तो उसका। अकॉर्डिंगली फिर वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो डिसाइड हाँ होता है। माशाल्लाह, है ना। अभी आपने बहुत सारे काम सीखे हैं, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ, आपने दो काम सीख चुके हैं उसके। अच्छा, उसकी स्टेजेस हैं। एक तो स्टेज है रफा, दूसरी स्टेज है नसब, 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 और तीसरी स्टेज है जर। 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 मेरे से अगर पूछे कि कफिल भाई तीन स्टेजेस, पर्सनली कोई मेरे से पूछे कि तीन स्टेजेस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी है, मैं बोलूंगा रफा। रफा। क्योंकि इस स्टेज में है ना, या तो वो हीरो होता है, सेंटेंस का टॉपिक होगा, या तो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, या तो वो मुदाफ इलैही में मुदाफ होगा, है ना। और हर जगह वो स्टार्टिंग में ही दिख रहा होगा, वो ये हीरो की जगह है, ठीक है ना। ये जगह किसकी है, हीरो की। और ये उसकी ओरिजिनल स्टेट है। ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल केस किसी नाउन का रफा होता है। ओरिजिनल प्लुरैलिटी नाउन की सिंगुलर सिंगुलर। होती है। ओरिजिनल जेंडर नाउन का मेल होता है। और कॉमन नाउन का स्टेटस ओरिजिनल इंडेफिनेट, और प्रॉपर नाउन का ओरिजिनल यानी स्टेटस डेफिनेट होता डेफिनेट। है। हर भाई एक का। एक जी एक क्वेरी है। जी। अभी आपने बताया कि जेंडर मतलब नाउन का जो ओरिजिनल जेंडर होगा वो मेल होगा। बट भाई ये हाँ। 50-50 नहीं होता है, मतलब अगर हम्म। मेल और दो ही जेंडर है तो अगर नहीं नहीं फिफ्टी होगा। फिफ्टी मैं नहीं नहीं नहीं, नहीं। लॉजिक नहीं लगाइए, क्योंकि वो हर जगह अपना लॉजिक नहीं लगेगा। क्योंकि ओके वो ओके ओके जबान है ना, उन्होंने बनाई है ऐसी जबान। हम क्या करें, ओके हम ओके। वी विल प्रूव इट व्हाट वी आर सेइंग ना, वी विल प्रूव एवरीथिंग। अब आप ठीक। एक नोट करते रहिए कि हमें ना एक दिन एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, दूसरे दिन उसमें थोड़ी बढ़ा देते हैं, तीसरे दिन थोड़ी और बढ़ा रहे हैं, चौथे दिन थोड़ी और, यानी वी आर नॉट बर्डनिंग यू, ऐसा अगर आप समझ पाए तो ये सही। इन्फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता जा रही है आपके जहनों में ना, तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे वहां पे। अच्छा, रफा को पहचानने के लिए या रफा की निशानियां जो है, वो दम्मतैन या दम्मा, फतहतैन या कसरत। फतहा, और कसरत। कसरतैन या कसरा। कसरत। अगर किसी किताब में दम्मा लिखा हो तो भी वैलिड है, फतह लिखा हो तो भी वैलिड है, और कसरा लिखा हो तो भी वैलिड है, क्योंकि दम्मतैन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नून साकिन, नून साकिन, नून साकिन। ठीक है ना। मजे की जी। बात देखिए, नाउन होने की निशानी, इस्म के इस्म होने की शॉर्ट शॉर्ट, वन ऑफ द शॉर्ट शॉर्ट निशानी तनवीन। इनडेफिनेट होने की निशानियां तनवीन, और यही तनवीन निशानियां हैं दम्मा, फतह और कसरा जो है, ये रफा, नसब और जर। जर की भी निशानियां हैं। यू गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, ये देखिए, रफा में जाने के लिए तकरीबन 6 या 7, रफा में रहने के लिए 6 या 7 रीजन है। नसब में जाने के लिए तकरीबन 15 रीजन है, एक का डुप्लीकेट दूसरा है, यानी 3-4 सीखेंगे, बाकी सब आ जाएंगे। ज्यादा रीजन इधर है, ज्यादा रीजन इधर है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि जर में जाने के लिए सिर्फ कितने रीजन है, 2। सिर्फ कितने रीजन है, दो। 2। उसमें से एक अभी हमने सीख लिया, उसमें से एक हमने सीख लिया। रफा के भी 2 रीजन हम सीख चुके हैं, 1 और 2 सीख चुके हैं। कैसे सीख चुके हैं, अभी आप अपनी किताबों में क्या कर लीजिए, एक जगह लिखिए रफा, एक पेज डेडिकेट कीजिए, उसको मार्क आउट कीजिए। रफा लिखिए, उसमें 6-7 लाइनें, 10 लाइनें छोड़ दीजिए, बस थोड़ी लाइनें छोड़ दीजिए, 10 छोड़ दीजिए। फिर नसब लिखिए, और उसमें 20-25 लाइनें छोड़ दीजिए। यू गेटिंग द पॉइंट राइट, जी। सब लोग। हाँ, नसब लिखिए, बहुत सारी लाइनें छोड़ दीजिए, और फिर जर लिखिए लास्ट। ठीक है, ऐसा लिखिए। ये मैंने मेरा आइडिया है, आप अपने आइडिया से लिख सकते हैं, ऐसा लिखिए। फिर देखिए, पहले नंबर पे लिखिए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑलवेज इन रफा। एम आई राइट, जी। है ना। यस। और यहाँ पे एक नंबर पे लिखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन इज ऑलवेज इन
नसब। सही है, सही है नहीं सही है? जी। दरबा जैदुन जैदुन अमरन। वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। नसरा अल्लाहू जई जईदन। ये दाल है थोड़ा सा असब। हाँ जी, क्या ट्रांसलेशन है? नसरा का मतलब हेल्प, पास्ट टेंस में। जी, कौन ट्रांसलेट करेगा? अल्लाह ने अल्लाह जैद की है। मदद की। जैद जैद। है ना, अल्लाह ने मदद की, है ना। डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन। समझ में आ गई? ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, नो भाई चेंज ये, इन इट। हाँ अच्छा ये जी। कांस्टेंट रूल है क्या सेंटेंस का? हाँ, वर्ब का कांस्टेंट रूल है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, एकदम पक्का वाला रूल है। नहीं मतलब ये ऐसे ही लिखा जाएगा हर, अगर कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो नहीं नहीं इसी नहीं, वो फॉर्मेट। अलग कहानी है, वो तो ओके ओके। सेंटेंस में जाएंगे तो सीखेंगे। ये देखिए कि सब्जेक्ट हमेशा रफा में होगा और ऑब्जेक्ट हमेशा नसब में नसब होगा। में। अब देखिए, ये आपने बात छेड़ी है तो मैं बता देता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूं नसरा अल्लाहू और यहाँ पे लिखूं जैदन, तभी भी तो बात वही रही जो ऊपर है, मगर जी, ऑर्डर चेंज हो गया। क्योंकि अरबी में ऑर्डर को मत देखिए, और अरबी में आखिरी तो किसी भी हरकत तरीके को। से लिख सकते हैं, करेक्ट इसको? हाँ हाँ, अभी तो ओके किसी ओके। भी तरीके से, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि इसमें भी ऑर्डर होता है। अभी तो ये याद रखिए कि किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, यू हैव टू सी द एंडिंग ऑफ द नाउन। इसीलिए तो ओके नाउन डिक्लाइन होता है, ताकि वो बता सके मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक एक कनेक्शन बिठा लीजिए, ऐसा मार्क आउट कर लीजिए कि भैया ये दोनों एक साथ ही होते हैं ना, वर्ब का वर्ब से कनेक्टेड है। ठीक है ना। फिर एक हमने सीखा कि जो मुदाफ होता है वो यूजुअली रफा में होता है, तो पॉइंट टू बी नोटेड इज यूजुअली। और जो मुदाफ इलेही होता है इट्स वो ऑलवेज, पॉइंट टू बी ऑलवेज इन नोटेड जर। इज ऑलवेज, ऑलवेज इन जर। तो जर की हालत में क्या लिख दूंगा मैं एक नंबर पे? मुदाफ इलेही इज ऑलवेज इन जर। यहाँ पे लिख दूंगा ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, यानी 3 बार लिख दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और 2 नंबर पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुदाफ जो है इट इज यूजुअली इन विच स्टेज? रफा। 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 अब इनका भी एक वो बना सकते हैं ना कि ये भी कनेक्टेड है ना, ये दोनों आपस में भाई है ना, कंपाउंड है ना ये लोग। बात समझ में आई? आइडिया समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी। ये मेरा आइडिया है, यानी आप लोग अपना आइडिया लगाइए। ये मैपिंग मत कीजिए। ये जो मैपिंग किया है ना मैंने, ये मैपिंग मत कीजिए, ऐसे लिखिए 1 नंबर 2 नंबर कब कौन कौन आता है। इट्स योर चॉइस, दिस इज माई आइडिया। ठीक है जी, पहुंच गए सब लोग? दो हाँ चीजें जी। मालूम पड़ गई आपको यहाँ पे, दो दो चीजें सीख चुके हैं, 6 में से 2 सीख लिया हमने। नसब की 15 में से 1 सीखी, बाकी सब डुप्लीकेट ही है और कुछ नहीं है। और जर की 1 सीख ली, और आज अगर टाइम मिला तो, नहीं तो कल एक और सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने एक जगह है ना एक रिसर्च पढ़ी कि अगर 100 लाइनें लिखी हुई हैं तो उसमें से हर, यानी यानी 80 लाइनों में आपको या तो जार मजरूर मिलेगा या उसका दूसरा रीजन मिल जाएगा। 80 लाइनों में, यानी 80% ऑफ द टाइम द नाउन इज इन जर। बहुत इंपॉर्टेंट सी ये है आखिरी स्टेज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। 80% ऑफ द टाइम द नाउन इज इन जर। 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 अच्छा चलिए, ये मिटा दूं मैं, ये समझ गए, ये आप लोगों के लिए यानी मैंने आइडिया बता दिया आप लोगों को। बाकी यू कैन यूज योर ओन मेथड। मिटा दूं? हाँ जी। ओके। अच्छा, अब आप लोग हाथ उठाएंगे और हम सवाल पूछेंगे और आप लोग जवाब दें। चलिए, चैलेंज वाला राउंड है, हाथ उठाइए। 519, बहुत आसान से सवाल पूछेंगे, फिक्र मत कीजिए। पेन
व्हाट इज द व्हाट इज रिटन हियर? कलमुन, क्या मतलब? पेन। कलमुन, पेन। पेन। अब मेरे को बोलना है जैद का पेन। जी, आप बोलिए 519 में। पहला नंबर आपका ही था ना? हम कलमु, अल कलमु जैदिन नहीं, अल नहीं जैदुन। लगा, डेफिनेट इंडेफिनिट यूज कीजिए। ओके। और पहले वाले में कल इंडेफिनिट, हाँ, कलमु। जैदिन या जैदुन, ये मुझे जई कंफ्यूजन। नहीं, जईदिन। जैदिन। लाजिमन, ये जर में होगा, बहुत हाँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, बहुत ठीक इंपॉर्टेंट। ठीक। ये लाजिमन जर में होगा। अब इसको जैदिन। ट्रांसलेट करते टाइम आप करेंगे जैद का पेन, पेन। क्रॉस ट्रांसलेशन करेंगे। पहले इसको बोलेंगे उर्दू में, जैद का पेन। पेन का जैद नहीं बोल सकते, जैद का पेन। पहले ये ठीक। बोलेंगे जैद, फिर का की जो भी होगा का, और फिर बोलेंगे पेन। पेन। जैद का पेन, ठीक है ना? इसमें से मुदाफ कौन है, मुदाफ इलेही कौन है? आप लोग मुदाफ है। हाँ, एक मिनट, जिनको हाथ उठाना ना एक ही बार उठा उठा लीजिए, नहीं तो नंबर आगे पीछे चेंज हो रहे हैं। जी, जी। मुदाफ मुदाफ इलेही कौन है? कलम मुदाफ है, और हाँ, मुदाफ इलैही जैदिन। जैद है। और जो मुदाफ है वो कौन सी केस में है? रफा नसब जर? रफ रफा। और रफा। मुदाफ इलैही जर में। लाजिमन जर में होगा, और लाजिम। कोई रास्ता ही नहीं नहीं। है, पॉसिबिलिटी नहीं है, पक्का वाला रूल है, ये हो नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा, 611113, जी। डोर को क्या बोलते? डोर को बाब। क्या बोलते? बाबुन, है ना? बाबुल। बाबुन। जब नाउन के ऊपर कोई भी असर करने वाला ना हो उसके आगे, उसके पहले, तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में ही रहेगा। आपको एक बार कुछ बोलना है, ना आगे ना पीछे, तो बाबुन ही बोलेंगे, ओके। है ना? हाँ, और घर को क्या बोलेंगे? बैतुन। भाई तो समझ गए आप बात, माशाल्लाह। घर का दरवाजा बोलना है मेरे को, घर का दरवाजा। बाबुन बैती। बा बाबू बैतिन। बाबू बैतिन। भाई तीन। सही है, माशाल्लाह, 100%। इसका मतलब क्या है? घर का दरवाजा। दरवाजा, किसी घर का दरवाजा, दरवाजा, घर का दरवाजा, ठीक है ना? मुदाफ मुदाफ इलेही पहचान लेंगे। जी। इसमें जो बाबू है, बाब है, ये मुदाफ। और हम्म, बैतिन जो है वो मुदाफ इलेही। मुदाफ इलेही है। मुदाफ मुदाफ इलेही एक कंपाउंड का नाम है। कंपाउंड जो होते हैं वो सेमी सेंटेंसेस होते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, सेमी नहीं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, और वो पूरी मीनिंग नहीं देते। और जो सेंटेंसेस होते हैं असल में वो भी कंपाउंड ही होते हैं, मगर है ना वो मीनिंग पूरी देते हैं, यानी उसमें पूरी कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस होती होते हैं। है। हाँ, वो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं, और ये इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है ना? तो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है जोड़ा, है एक जोड़ी है, जोड़ा, जो भी आप बोलना चाहें। और इस जोड़ी में है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ओपन है, यानी ये नसब में भी है, ये रफा में भी है, नसब में भी हो सकता है, और जर में भी अलाउड जर है में भी। इसको। ओके। बट मगर ये मोस्टली रफा वाली में होते हैं। हाँ, मगर ये बस एक ही चारा है इसके पास, जर। और लॉजिकली देखें ना, तो देखिए तीन पोजीशंस होती हैं, रफा, नसब और जर। तो ये डिक्लेंशन सीख रहे हैं ना हम, डिक्लेंशन ऊपर से नीचे आना है। तो गौर से देखिए ना, ये तो ऑलरेडी इससे नीचे जगह ही नहीं है, आखिरी जगह पे है, राइट? जी। ये तो फ्री है अभी, ये तो पहली पोजीशन पे, इसको एक दो दो पोजीशन और नीचे आ सकता है, राइट? सही गलत? जी। सही है जी। है। ना? सही है। सही है ना? अच्छा, अब इनके बाद है 2833। देखिए सब लोग हाथ उठा लीजिए अगर जिनको जवाब देना है, मगर थोड़ी देर बाद, हाँ जी। 2833, चाबी को क्या बोलते हैं? अ, कफन नहीं। मिफ्ताह। मिफ्ता मिफ्ताहुन, है ना? मिफ्ताहुन और डोर को बोलते हैं, और घर को बोलते हैं, घर 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 को क्या बोलते हैं? बैत बैतुन बैत।
बैतुन। अब मेरे को बोलना है घर की चाबी। मिफ्ताह मिफ्ताहु बैतिन। मिफ्ताहु बैतिन, घर की। और फिर दूसरी बार में बोलेंगे चाबी। अब अरबी में वो की, का, एफ्रोस्ट्रोफी एस, ये सब हेल्पिंग, कपोला हेल्पिंग, ये सब नहीं होते, ठीक है ना। जी। मुदाफ कौन है, मुदाफ इलेही कौन है। मिफ्ताहु मुदाफ है और बैतिन मुदाफ इलैह। मुदाफ इलेही है, और ये एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का नाम, अब देखिए एडिशन हो रहा है, सब लोग याद कर लीजिए, इस कंपाउंड का नाम है इजाफा कंपाउंड। क्या नाम बोलते हैं इसको। इजाफा इस कंपाउंड। कंपाउंड का नाम है इजाफा। इजाफा कंपाउंड। कंपाउंड के हिस्सों का नाम है मुदाफ व मुदाफ इलेही। ये पूरे कंपाउंड को एक नाम दे दिया आरबी वालों ने, इजाफा। और इनके हिस्सों का क्या नाम है, मुदाफ व मुदाफ नहीं। इलेही। फिक्र मत कीजिएगा, इतनी बार रिपीट करेंगे ना तो आप लोग बोलेंगे कि कफिल भाई ये आता है, इसको कुछ आगे बढ़ो, आप क्या कर रहे हो। ठीक है ना। अच्छा, देखिए आप लोगों ने कौन कौन सा नंबर मैंने पुकार लिया, अगर मैं दोबारा पुकार लूं तो प्लीज है ना आप लोग बोल दीजिएगा कि हाँ, क्योंकि नंबर आगे पीछे हो गए। 9045। जी सर। अब आपको बोलना है जैद का कुत्ता। ज- फरमाइए। अम, तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि कुत्ते को क्या बोलते हैं। कल्बुन। हाँ जी। कल्ब। और जैद तो जैद है, हाँ जैद। तो फिर आप क्या बोलेंगे। कल्बु जैदिन। माशाल्लाह, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, कल्बू जैदिन। जैदिन, जैद का कुत्ता, मुदाफ मुदाफ इलेही, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इदाफा। इजाफा कंपाउंड। इजाफा कंपाउंड, इजाफा कंपाउंड, कुछ भी बोल ये दीजिए, सिर्फ ठीक है। नेमिंग है सर इजाफा, हाँ और हाँ, इज ये इट गॉट सम टर्मिनल? इजाफा का मतलब एडिशनल, इजाफा करना होता है ना, उर्दू में बोलते हैं ना, इसने इसका इजाफा हो गया मेरा। रेज। रेज रेज, हो गया। हाँ, या एडिशंस, एक्चुअली रेज के बदले एडिशंस अच्छा लफ्ज है। एडिशन है, अच्छा। बिकॉज दिस इज एडेड टू दिस, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है। पोजेसर, पोजेशन, जेनेटिव केस, हजारों नाम है, कॉल और रोज बाय एनी नेम। आसान क्या है, अच्छा। मुदाफ मुदाफ इलेही, अच्छी बात है, ऐसा याद रखिए। मगर अगर ओके कोई सर। बोले इजाफा कंपाउंड, तो अच्छा ठीक है, इजाफा कंपाउंड, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, और कौन सा नंबर है, 5437। जी सर। अच्छा, आपको फरमाना है मेरी बहन, जैद का घर। बैतु जैदिन। बैतू जैदिन, जैदिन। है ना, कौन सा कंपाउंड है ये, मुदाफ मुदाफ इलैहि। मुदाफ व मुदाफ इलेही, एडिशन एंड एडेड टू, इजाफा कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम है इजाफा कंपाउंड, या ठीक है, मुदाफ मुदाफ इलेही, पोजेसर एंड पोजेशन, जेनेटिव केस, पॉसेसिव के, ओहो हजारों नाम है भाई। कोई से भी नाम से पुकारिए, इट विल रिमेन कि ये इसका घर, ये का की वाला जो भी चीज है ना वो इससे आएगा, ठीक है ना। जी सर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन छूट गए, 4878 हो गया क्या, नहीं ना। नहीं भाई, नहीं हुआ। नहीं हुए ना। चलिए आपको मेरे को नहीं, बताना। जी, हो गया। नहीं, नहीं हुआ। हाँ, जैद का दिल या हामिद का दिल। कल्बु हामिदिन। कल्बु हामिदिन। है ना, बड़ा काफ ना। हाँ, बड़ा का और कल्बु छोट हामिदिन। और छोटा कर दिया तो कुत्ता हो जाएगा, जैद है का ना, कुत्ता। देखिए। हाँ, तो अरबी है ना बहुत ही लतीफ जबान जी है जी। ना, बहुत ही लतीफ है। अगर छोटा है तो, बड़ा है तो। कल्ब। हाँ, कल्ब। हामी, दिन। हामी दिन, दिन। केल्बू, यस। कल्बू, हामिदिन। हामिदिन। हाँ, अगर आप लोग आप तो सऊदी में कहाँ पे हैं आप, दुबई में, राइट। जी जी जी। देखिए वो लोग जब बोलते हैं ना, बड़े काफ को निकालना होता है ना, तो वो
किसी को बोलना होगा ना, ऐ मेरे दिल, तो बोलते हैं कल्बी। वो कल्बी नहीं बोलते, आलबी बोलते हैं। याद है आप लोगों को, देखा है आपने कभी? अच्छा, नहीं नहीं, मैंने हाँ, वो कभी आलबी बोलेंगे या आलबी। वो नहीं चाहते कि अच्छा। आप मिसअंडरस्टैंड कर लें मेरे को। ओ वो इससे डरते हो। हैं बोलते टाइम। हाँ, वो खुद अच्छा। डरते हैं इन लफ्जों से। हाँ, काफ से, आइन से, दौद से, ये डरने वाले लफ्ज है ही है। हर्फ जो, ये डरने वाले हैं ही है। हमारे से क्या, उनसे भी कभी कभी सही निकलते। अगर कल्बी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेरे दिल। इसका मतलब कल्बी, होता है अच्छा। ओ माई हार्ट, ओ माई डियर। अल्टीमेटली इसका मतलब होता है माई डियर। मगर वो कल बी बोलने के बदले बोलेगा अल बी, ताकि आप है ना ये अच्छा। वाला कल भी नहीं सुन ले। इसका मतलब है मेरे कुत्ते। जी 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 जी। जज़ाकल्लाह नहीं जज़ाकल्लाह। ना, आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज सी लतीफ जबान है, बहुत बहुत यस लतीफ यस। जबान है ना, माशाल्लाह। अच्छा, और किसी का नंबर छूट गया भाई सब? नहीं आ गया सबके नंबर? आप लोगों को समझ में आ गया? इससे आसान कोई चीज है क्या अभी सर तक सीखने में? जी। सर मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए भी एक एक करके। हाँ तो ठीक है ना जी। जी। आतिफ। हाँ हाँ, आतिफ साहब आइए। आपको बोलना है फातिमा की किताब। नहीं, फातिमा को छोड़ दीजिए, मेल को ही रखिए। हामिद की किताब। किताब हामिदिन। किताबू हामी, हामी दिन। कौन सा कंपाउंड है ये? मुदाफ ये मुदाफ कंपाउंड है, इलैहि। ऑफ कोर्स ये कंपाउंड है। मुदाफ मुदाफ इलेही। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इससे मीनिंग पूरी नहीं हो रही। ये मुदाफ मुदाफ इलेही है, और इस कंपाउंड के इस बड़े डब्बे के अंदर 2 डब्बे हैं छोटे छोटे। इस पहले डब्बे का नाम है, यानी इस पहले सेक्शन का नाम है मुदाफ मुदाफ, और दूसरे वाले का नाम है मुजाफ मुदाफ इलैहि। इलेही। अब है ना आप लोगों को, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही वहाँ पे हुई है ना, कन्वेंशनल उसमें, तो लिख लीजिए अगर आप लोगों को लिखना है कि मुदाफ के बारे में लिख लीजिए, और मुदाफ मुदाफ इलैहि। इलेही के बारे में लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए मुदाफ ऑलवेज फर्स्ट। ये रिटर्न का कहाँ लिखा जाता है? ऑलवेज फर्स्ट। मुदाफ इलेही कहाँ? सब लोग लिख लीजिए भाई, मुदाफ इलेही पहले लिखा जाएगा। जी जी। सॉरी, मुदाफ पहले लिखा, मैं कहाँ फंस गया, मुदाफ पहले लिखा जाएगा, और मुदाफ इलेही कब लिखा जाएगा? सेकंड। उसके बाद। मुदाफ सेकंड। के बाद। हाँ, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस विल कम फर्स्ट एंड दिस विल कम सेकंड। और इसके बारे में लिख लीजिए, ये जो मुदाफ है ये यूजुअली क्या होगा? रफा में। रफा होगा। एंड यहाँ पे स्टार बना के लिख लीजिए, इट इज फ्री टू गो इन नसब एंड इट इज फ्री टू गो इन जर। अभी सीखेंगे, अभी बस अभी सीखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, अभी सीखना है इसको, बहुत दूर नहीं है, अभी सीखेंगे। मुदाफ इलैही इज कंपल्सरीली इन, ऑलवेज इन, ऑलवेज इन जर जर जर। इसकी किस्मत बंद गई है कि ये हमेशा कहाँ रहेगा? जर। जर। ये इतना पक्का है, इतना पक्का है कि इसको देख के कभी कभी आप लोगों को दूसरी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये एकदम जैसे नॉर्थ स्टार होता है ना, हमेशा एक ही जगह खड़ा होता है, वैसे ही ये हमेशा जर में होगा। ठीक है ना? और इसके बारे में लिख लीजिए कि ये तनवीन नॉट अलाउड। हाँ, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए तनवीन, नेवर एक्सेप्ट तनवीन। यहाँ पे मुदाफ को कभी भी तनवीने लगा सकते आप नहीं है। और जो अल है ना वो भी नॉट अलाउड है, इसको अल भी नहीं लगा सकते। अल और तनवीने यानी इंडेफिनिट और डेफिनेट की निशानी नहीं लगा सकते। इससे स्ट्रिप ऑफ करनी पड़ेगी डेफिनेट और इनडेफिनेट की निशानी। अगर क्यों का जवाब पूछना है तो अभी बताते हैं। और इसको तनवीन अलाउड है और अल भी अलाउड है। देखिए, तनवीन किस चीज की निशानी है? इंडेफिनेट की। और अल किसकी निशानी है? डेफिनेट। डेफिनेट की। तो देखिए, जब ये किसी की मिल्कियत में आ जाता है ना, ये मिल्कियत बन गया ना, पोजेशन बन गया, नसरुल्लाह ही समझ लीजिए मिल्कियत। तो अगर ये डेफिनेट है, इसको देखा जाएगा, इस पूरे कंपाउंड के डेफिनेटनेस को लिए इसको देखा जाएगा। ये डेफिनेट है तो ये डेफिनेट है, और ये इनडेफिनेट है तो ये भी इनडेफिनेट है।
ठीक है ना, क्योंकि ये साथी बन गए ना, जोड़ी बन गए, इनकी शादी शादी हो गई समझ लीजिए। ठीक है ना, तो इसका डेफिनेट इंडेफिनेट अब नहीं देखा जाएगा, अब इसका डेफिनेट इंडेफिनेट देखा जाएगा। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से इसकी तनवीने और जो अल है ना वो नहीं लगाया जाता है इसको, अल्टीमेट रीजन यही है। तो इसको बोलते हैं ये डेफिनेट बाय पोजीशन है, और ये डेफिनेट इंडेफिनेट जैसे भी होगा, तनवीन तो इंडेफिनेट और अल है तो डेफिनेट, डिपेंड्स, और इसको बोलते हैं डेफिनेट बाय पोजीशन। कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों इसमें? सर कोई एग्जाम्पल है जहाँ पे मुदाफ इलाही इज हैविंग तनवीन और अल? मुदाफ इलैही, अभी तो इतने सारे मुदाफ इलैही को तनवीन लगी है भाई। अच्छा, लाइक दिस। ओके ओके ओके। अल, अल का नहीं ना? अल का भी हो सकता है, बाबू अल बैती, ओके सर, गॉट इट। बाबू अल बैती, है ना? जी सर, गॉट इट सर, थैंक यू। Got it? अच्छा, यहाँ पे कोई सवाल एनीबडी? इसको बहुत बार रिपीट करेंगे, मैं तो अभी बता रहा हूँ आपको, इसको बहुत बार रिपीट करेंगे। एनीबडी, कोई सवाल? नहीं ना, इसको ठीक है। चलिए अभी देखिए ना, इसको थोड़ी देर रेस्ट देते हैं, है ना। हम कौन से सेक्शन में हैं? हम हैं इस्म के सेक्शन में, इस्म को समझ रहे थे ना। तो आपको पता चल गया दो रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या है? मुदाफ, मुदाफ इलेही में जो मुदाफ इलेही होता है वो लाजिमन कंपल्सरीली कौन सी हालत में होता है? जर की हालत में होता है। जर की हालत में होता है। अब दूसरा रीजन समझने के लिए हमको पहले जाना पड़ेगा हर्फ को, हर्फ के बारे में, हर्फ समझने के लिए। हर्फ के बारे में अभी तक हमको क्या मालूम है? ना उसकी खुद की मीनिंग होती है, ना टाइम होता है उसके अंदर। टाइम यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उसके फिर और जो बाकी वो है ना कंटिन्यूअस और वो सब भी, वो कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, आप समझ गए बात को मेरे भाइयों मेरी जी। बहनों? कोई सवाल नहीं है ना इसमें कि ये बात समझ में आ गई, राइट? जी जी। है ना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अभी हम जाएंगे ना, मैं आपसे पूछता हूँ, हर्फ देखेंगे, हर्फ। हर्फ के अंदर है ना एक तरीके का हर्फ होता है प्रीपोजिशन। ये क्या होता है मेरे को बताइए, कौन बताएगा? इंग्लिश का ही वर्ड है प्रीपोजिशन। इट टेल्स इन द पोजीशन ऑफ आठ, आठ जी प्रपोजिशन। हाँ जी जी जी, बोलिए बोलिए, एक एक करके बताइए। सर प्रेपोजिशन का मतलब यानी एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कहता है जहां पे है। इट दी बुक इज ऑन द टेबल। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ठीक है, और ठीक है माशाल्लाह, आप करीब पहुंच गए, ऑलमोस्ट करीब पहुंच गए। हाँ, और सही है, मतलब ऑलमोस्ट सही है आप जी। और कोई समझाए? दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं प्रपोजिशन। माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। दो वर्ड को कनेक्ट करके मीनिंग देने के लिए आते हैं। वो कभी कभी टेम्पोरल मीनिंग देते हैं यानी टाइम की मीनिंग देते हैं, कभी कभी स्पेशल मीनिंग देते हैं यानी स्पेस की मीनिंग देते हैं। एट द टेबल, एट 9 o'clock, ऑन द टेबल, और कभी कभी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देने के लिए आ जाते हैं। तो और कुछ खास नहीं है ये प्रीपोजिशंस, है ना। कभी टेम्पोरल मीनिंग देते हैं, कम एट 10 o'clock, है ना, और कभी जी कभी स्पेशल मीनिंग देने के लिए आ जाते हैं कि भाई ही द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ऐसे करके, है ना। जी। मगर इनकी खुद की कभी मीनिंग नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो क्या है कि उनकी खुद की मीनिंग होती है क्या नहीं होती है? याद रखिए, इनकी खुद की मीनिंग नहीं होती। इनकी नहीं, किसी भी हर्फ की खुद की मीनिंग नहीं होती। किसी भी हर्फ की खुद की मीनिंग, बोलिए ना, खुद की मीनिंग नहीं होती। नहीं नहीं होती। नहीं होती, नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि बोलेंगे तो वही तो सुनेंगे, वो सुनेंगे तो वही बोलेंगे वापस। आप बोलते रहिए, सुनते रहिए। गलत है तो लोगों को गलत बोलिए, आप रॉन्ग है, और सही है तो सही बोलिए। जो नहीं बोलेगा ना तो फिर कोई और बोलेगा, और जब कोई और बोलते हैं ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो वो आपके लिए नहीं बोल रहा है, वो किसके लिए बोल रहा है? अपने लिए बोल रहा है।
याद रखिए, जब भी चांस मिले ना बोलने का, बोलिए जी। जैसे मैंने कल बताया था ना, ही विल मीट मी एट द डोर। अभी ये एट है ना, ये स्पेशल मीनिंग, स्पेस की मीनिंग दे रहा है ना, स्पेस डोर के पास मिलेगा ना, स्पेस की मीनिंग दे रहा है। और फिर आएगा ही विल मीट मी एट 9 o'clock। अभी ये टेम्पोरल मीनिंग है, टाइम की मीनिंग दे रहा है, राइट, है ना भाई? हाँ या ना तो बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, जी यहाँ सर। पे जो यहाँ पे एट है ना, यस सर। ये स्पेशल मीनिंग दे रहा है ना, स्पेस की मीनिंग दे रहा है। कहाँ पे? स्पेस में एट पे, डोर के पास मिलेगा। और यहाँ टाइम पे 9 बजे मिलेगा। तो अलग अलग मीनिंग होती है। मैं जब समझाने के लिए लोगों को एक चीज बताता हूँ, जबकि ये प्रिपोजिशन नहीं है, कभी कभी है ना वर्ब भी अपनी मीनिंग से बदल जाते हैं। कभी कभी वर्ब भी है ना अपनी मीनिंग से बदल जाते हैं। मेरे को बताइए, जस्ट फॉर द एग्जांपल, जबकि ये प्रिपोजिशन नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। गेट का मतलब क्या है? लेना। अच्छा जी, और बोलिए जी, और कोई? गेट अप, गेट का मतलब क्या है? गेट, गेट, गेट। मिलना। हाँ, मिलना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मिलना। और कोई कोशिश? लेकिन देखिए, जैसे ही ये गेट, जैसे अभी सिस्टर ने बताया अप, अब अलग मीनिंग हो गई, ना लेना ना मिलना। गेट आउट, अब तो कुछ और ही मीनिंग हो गई। गेट लॉस्ट, अभी कुछ और ही मीनिंग हो गई। गेट गोइंग, अभी कुछ और ही मीनिंग हो गई। कभी कभी वर्ब अपनी मीनिंग खो देता है ना? जी। जी सर। मेरी बात पहुंची ना? तो मैं हाँ आपको जी जी गेट सर। की, अगर मेरे को आपको गेट की मीनिंग सिखानी हो, तो मैं यही सिखाऊंगा, लेना मिलना, और क्या सिखाऊंगा, राइट? जी सर। आप नए जी हो जी सब, जो आप तो सब तो माशाल्लाह अंग्रेजों की जमीन पे बैठे हुए। तो मैं आपको अगर इंग्लिश सिखाना हो, तो मैं आपको यही सिखाऊंगा ना, कि गेट का मतलब लेना मिलना। लेकिन फिर आपको पता चलेगा गेट का मतलब लेना मिलना, वो तो भूल जाओ, वो तो आसपास भी नहीं आ रहा है। इसी तरीके से जब मैं प्रिपोजिशन सिखाऊंगा ना, तो आपको कुछ मतलब सिखाऊंगा मैं आपको, मगर वो मतलब पकड़ के नहीं बैठ सकते आप। पकड़ नहीं सकते हो, यानी फिक्स नहीं कर सकते उनको। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की कोई मीनिंग होती ही नहीं है। मेरी बात पहुंच गई आप लोगों तक? जी सर। हाँ अभी जो मैं जी मीनिंग जी बताऊंगा ना, वो पकड़ मत लीजिएगा, हर जगह वही मीनिंग लगाऊं, हर जगह वही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उनकी खुद की, मीनिंग किसी नहीं भी होती। हर्फ की खुद की मीनिंग नहीं होती। ठीक है ना? चलिए, अब हम प्रिपोजिशंस देखेंगे, और एक टाइम मिलेगा तो टाइम मिलेगा तो गेम खेलेंगे। हाँ, ठीक है ना? अब एक प्रिपोजिशन याद रखिए, फी। किसको पता है इसकी मीनिंग? इन। याद रख लीजिए, इन इसकी मतलब इन। और उर्दू में मैं कैसे लिखूं? में, ऐसी मीनिंग है, ठीक है? ओके। जी जी सर। सर। हाँ, एक प्रिपोजिशन है इला। 19 होती है, मोटी मोटी 19 होती है। हम 8 9 मैक्सिमम याद रखेंगे, बाकी चलते चलते आ जाएंगे। इला, एक क्या है ये? टू, इला। गॉड। टू, टू, हाँ, टूवर्ड्स। और उर्दू में की ओ, तरफ, की। को, की तरफ को। आसान है, मुश्किल नहीं है, राइट? एक होता है आला। इसको याद रखने के लिए बहुत आसान अपॉन। है। अल्लाहुम्मा सल्ली आला। अपुन। आला, अला अपॉन। मुहम्मदिन। अपॉन, राइट? अपॉन। अपॉन, हाँ, मोटी मोटी मीनिंग है ये मीनिंग पकड़ मत लीजिएगा, है ना? हाँ? एक होती है मिन, ये मीम है। मिन फ्रॉम। से, इंग्लिश में, अरबी में क्या, उर्दू में क्या आएगा? से, वहां से से। यहां तक। हाँ, से ऐसे लिखते हैं ना, से, उर्दू से। ठीक है? ये आप लोग लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे? जी सर। लिख रहे हैं। लिख लीजिए। एक होती है माँ, आइन है, आइन, ये क्या है? विद, माँ, इसका वाटर। मतलब होता है विद। एक होती है बी, उसका भी मतलब होता है ओहो, उसका भी मतलब क्या है?
विद। एक होती है ली, प्रिपोजिशन, इसका मतलब होता है फॉर, के लिए, है ना, के लिए वाला फॉर, ठीक है ना। हाँ, एक होता है बी और, हाँ ठीक है। हाँ, ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, 7 से। ठीक है। हाँ 7 हो गई। हाँ, अभी देखेंगे और भी देखेंगे। एक होती है का, जैसे कि, एज इफ, लाइक इट, ऐसा वाला, एज इफ है, जैसे के वाला। लिख लिया मेरे एज भाइयों इफ। मेरी बहनों। हाँ, एज इफ, जैसे के। थोड़ा थोड़ा टाइम दे जरा लिखने के लिए, थोड़ा स्पीड हाँ अरबी का लिख ले, कम है हमारा। हाँ हाँ हाँ, लिखिए सर, जरूर लिखिए। अभी गेम भी खेलेंगे ना, इसके लिए लिख लीजिए। वो माँ के नीचे का नजर नहीं आ रहा है एक्चुअली स्क्रीन के दे, ऊपर। ये आपने गलत कहा, माँ नहीं है, माँ है, माँ। मजे की बात बताता हूँ, ताकि आप जिंदगी भर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। देखिए जी और जी से जी देखिए, ये आयन है ना। जी। हाँ, इसको समझ लीजिए, है ना, ये है ना वो पेंगुइन है, पेंगुइन। और इसके हलक में कौन फंस गया है, मछली फंस गई है। मछली। अगर हलक में कोई चीज फंस गई तो आवाज कहाँ से निकालेंगे, हलक हलक अलग से ही से। से। निकालेंगे ना। तो बस इसकी माँ। आवाज अलग से निकालनी है। ये जो आयन है ना, इसकी आवाज कहाँ से निकालनी है। हलक से ना। हाँ हाँ, माँ, माशाल्लाह। माँ। हाँ इन, हाँ माँ, माँ नहीं है, माँ, माशाल्लाह जी, माँ। माँ। देखिए हमारी माँ क्लास माँ। में है ना, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन सॉरी जब सॉरी। भी क्लास में आए ना, तो बच्चा बन के आना चाहिए, बिल्कुल बच्चा। आपको कुछ नहीं आता, अनलर्न करके आइए, जो भी सीखा हुआ है उसको अनलर्न करके आइए, तब मजा आएगा आप लोगों को। मिला जी, माँ बी ली मिल गया। जी। एक होता है आइंदा, आयन वाला, ये आयन है, थोड़ा अजब सा बन गया। आइंदा, हाँ, इंदा का भी के मतलब होता पास। है के पास से, या नियर बाय, एकदम करीब से, वैसा मतलब होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, एट, नियर बाय सर। बाय, नियर, हाँ हाँ, एट द टाइम व्हेन, उस टाइम पे, जब, बहुत सारी मीनिंग होती है। और ऐसे ही होता है एक अन, ऐसे ही होता है एक अन, इसकी तो बहुत सारी मीनिंग होती है, फ्रॉम, ऑफ, अबाउट, अवे फ्रॉम। और इसको आसान करूं मैं, उर्दू जी में हम सर। बोलते हैं ना के, उसने कहा के, ये वो के है। आम तौर पे उर्दू में इसकी मीनिंग है ना, के से मिल जाती है। उसने कहा के, उसने कहा उसके बारे में, उसके बारे में, वहां ऐसी सब मीनिंग आएंगी उसके, के लिए, सर के बारे आपने में, नीचे क्या के लिखा बारे है? में। जी, ये अवे फ्रॉम, सॉरी मेरी अवे। राइटिंग, अवे फ्रॉम, सॉरी। बहुत सारी मीनिंग होती है इसकी, अवे फ्रॉम मीनिंग होती है, अवे फ्रॉम, कंसर्निंग भी में, हाँ, अबाउट, कंसर्निंग, ये वही सेम है। अबाउट यानी कंसर्निंग, वैसा भी आ जाएगा। पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जी सर। जी जी ठीक है ना। हाँ, ये जो है ना, इनको बोलते हैं प्रीपोजिशंस। और भी हैं, और दो तीन, दो और मैं लाऊंगा, अभी अभी नहीं ला रहा, उनको लाएंगे आज, नहीं तो कल लाएंगे। और वो क्या है, एक तो बी मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ऊपर, इसका मतलब विद भी है, और इसका मतलब कसम भी है। और एक है वाह, इसका मतलब है सिर्फ कसम, मतलब है इसका। और एक है ता, इसका भी मतलब क्या है, कसम है। कसम। यानी पूरा वर्ड कसम लिखने से के बदले ये चीजें भी इस्तेमाल हो सकती है, शॉर्टकट। शॉर्टकट्स तो नहीं है ये, मगर कसम पूरा लिखने के लिए नहीं लिखा जाए, अगर मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, इतना सब बोलने के बदले मैं सिर्फ बोलूंगा बिल्लाही, तो उसका मतलब क्या होगा, अल्लाह की अल्लाह की कसम। कसम। मैं बोलूंगा वल्लाही, यानी बोलने वाला बोलेगा वल्लाही, अल्लाह की कसम, तल्लाही, अल्लाह की कसम। और आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा, वल असरी, वज, हाँ, वत्तीनी इन्नल वज़ैतून वतूरी सीनीन, वो वा से शुरू हो रहा है ना, वो कसम का पार्टिकल है। तो ये बी जो है ना, ये दो काम कर रहा है, एक तो विद मतलब है जो मैंने ऊपर लिखा है, और कभी कभी किसके लिए
इस्तेमाल होगा कसम के। कसम के लिए तो भी। ये ऐसा लग रहा है बहुत कुछ कंफ्यूजिंग है, मगर बहुत आसान है, अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। पहले ये बताइए, आप लोगों ने सबने लिख लिया इसको? जी। भाई थोड़ा सा जी ऊपर सर। स्क्रॉल कीजिए ना, ओ, एक दो हाँ हाँ वर्ड्स बच गए प्लीज। हाँ हाँ, लिखिए 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 लिखिए। अभी गेम खेलने जा रहे हैं, कल भी गेम खेलेंगे ना इंशाल्लाह ताला। तल्लाही, ता और लाम, तल्लाही। जी, ता और सॉरी। अल्लाह ही, ये अल्लाह के नाम के साथ ही कसम आई, वो मैं सिखाऊं, अभी हम देखेंगे ये सब चीजें। हो गया भाई? ता और लाम, दो दो अल्फाबेट है ना, ता और लाम। तल। नहीं, ता और अल्लाह ही, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ता और अल्लाह इस्मुल जलाला। अच्छा, आप मेरे से ही बात कर रहे हैं, मैं समझा घर में बात कर रहे हैं। ता और नहीं नहीं, अल्लाह। आपसे। अच्छा। तो फिर भाई ये सेकंड वर्ड कौन सा था जो टू और टू वर्ड्स है? इला, 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 ये एक अलग सी चीज है। इसको अलिफ मकसूरा बोलते हैं, आ की तरह पढ़ना होता है इसको, इला। आधा अलिफ समझ लीजिए, अलिफ मकसूरा है ये। अलिफ मकसूरे के पीछे है ना या छुपा हुआ होता है। शॉर्टकट याद रखिए, अलिफ मकसूरा असल में या है, मगर उसको या नहीं पढ़ा जा सकता, आ पढ़ना है, इसके लिए अलिफ मकसूरा लगा हुआ है। ये सब चीजें सीखेंगे। चलिए, अभी आप लोग हम सब मिलके गेम खेलेंगे। गेम का नाम है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पता है ना उसमें क्या करना रहता है? जल्दी से बोलना रहता है, राइट? जी सर। तो अभी आप लोग, हाँ आप लोग सब मिलके जल्दी से बोलिएगा, जवाब जल्दी देना है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ये हमारे वेबसाइट पे आएंगे और गेम्स में आएंगे ना, गेम में, तो ये गेम शुरू होगा। बस ये गेम खेल के फिर कल करेंगे इंशाल्लाह। एक ही बार खेलेंगे इसको आज, कल बहुत बार खेलेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को इंग्लिश और उर्दू में दोनों में खेल सकते हैं आप। और यहाँ पे कुछ भी अपना नाम डाल दीजिए, तो आखिर में जो जीत जाएंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, जस्ट फॉर द मॉरल के लिए है और कुछ नहीं है। ठीक है। और इसमें आपको ये बहुत सारे सेट्स है ना, इसमें अपने को कौन सा सेट खेल रहे हैं अभी? प्रीपोजिशन। अब देखिए, लफ्जों के बारे में ये याद रखना है, रट्टा नहीं लगाना है। इला का मतलब ये, फी का मतलब, नहीं नहीं नहीं, रट्टा मत लगाइएगा, कुछ लफ्जों के साथ मिला के याद कर लीजिए। आज की क्लास 2-5 मिनट ज्यादा हो जाए तो माफ कर दीजिए, मगर इसको खत्म करेंगे। तल्लाही, ता क्या क्या काम में आता है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कसम। 4 ऑप्शन है। ओथ। ओथ। सेकंड। ओथ, सेकंड। ओथ के काम में आता है, तो यू गॉट द राइट आंसर। और देखिए इसका एग्जांपल फ्रॉम द कुरान, कालू, उन्होंने कहा तल्लाही, अल्लाह की कसम, कसम अल्लाह की, अल्लाह की। ठीक है ना? हाँ, यस। जी सर। ट्रांसलेशन देखना है तो ये है, दे सेड बाय अल्लाह। ठीक है ना? और फिर अभी अपन नेक्स्ट में जाते हैं। वाव, यहाँ पे वाव की बहुत सारी मीनिंग होती है। अरबी में ना वाव की तकरीबन बहुत सारी मीनिंग होती, बहुत सारी मीनिंग होती। यहाँ पे क्या मतलूब है उसमें से आंसर दीजिए। कसम। ओथ। बाय ओथ। बाय ओथ। बाय ओ। और देखिए आपको आएगा, वल आदियाती तबहन। तबहन, बाय द, दौड़ते जी हुए सर। घोड़े। ठीक है ना? कसम है, यानी कसम है, यानी वो गवाह है। अभी देखेंगे आगे। और ये का है लाइक। लाइक एस। भाई, और फास्टेस्ट एस। फिंगर फर्स्ट है, 4 लोग ही खेल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, कैसे खेलेंगे? हाँ, लाइक है, व मिनन नासी, और लोगों में से कुछ है। ट्रांसलेशन देख लीजिए, ट्रांसलेशन देख लीजिए। व मिनन नासी मई यत्तखिजु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के अगेंस्ट में क्या, उसका इक्वल ले लेते हैं। हाँ, अंदाजा। और फिर वो क्या करते हैं, युहिब्बूनहुम, और उनको ऐसे प्यार करते हैं, क लाइक हुब्बिल्लाह, लाइक जैसे अल्लाह को प्यार करना चाहिए। हुब्बिल, हुब्बी है, बी, हाँ जर में चला गया, हुब्बिल्लाह, जैसे अल्लाह को प्यार करना चाहिए। तो ठीक है ना? माँ, with विथ। विथ। हाँ साथ में, हाँ माँ, हाँ ठीक है ना? ना व अकीमुस सलाता, और तुम क्या करो भाई, नमाज को कायम करो। वातु ज़काता, और ज़कात को दो, देने वाले बन जाओ। वरकाऊ, और तुम रुकू करो। मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ। साथ। साथ, विद साथ, विद साथ। ठीक है ना? अच्छा, ली, फॉर। और फॉर। फॉर, फोर। फॉर, हाँ,
हाँ, ली ई लाफी कुरैश, पूरी जिंदगी हमने क्या पढ़ा, ली लाफी कुरैश, ली लाफी कुरैश, मगर असल में वर्ड क्या है, ली और एक और अलग वर्ड है ई लाफी कुरैश। अल्लाह माफ करेगा इंशाल्लाह, अगर जिसने सही पढ़ा है तो सही पढ़ा है, मगर मैंने तो ऐसे ही पढ़ा था बचपन में, ली लाफी कुरैश, ली लाफी कुरैश, मगर असल में क्या है, ली अलग है और ई लाफी कुरैशिन अलग है ना, फॉर द अकस्टम्ड कल्चर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कुरैश, ली फॉर, है ना, लिल्लाही माफी समावाती, है ना, वो लिल्ला। अन के मतलब बहुत सारे हैं, आप आसान Five. मतलब क्या याद रख लीजिए, ऑफ नहीं, अबाउट ऑन ऑफ अबाउट फॉर। हाँ, के याद रख लीजिए, के, अब देखिए यहीं पे वो आएगा, इन्ना अरसलना का बिल हक्की बशीरम व नजीरा, यकीनन हमने आपको, यकीनन क्या बना के भेजा है, बशीर व नजीर बना के भेजा है। वला तुसअलु अन असहाबिल जहीम, और आपसे क्या नहीं पूछा जाएगा, असहाबुल जहीम कौन है, पीपल ऑफ द कल फायर बताया था ना, हाँ, पीपल ऑफ द फायर के बारे में, के बारे में, अबाउट। के बारे में, ये के हमेशा फिट हो जाएगा, ठीक है ना, फी तो आसान है, इन हाँ, फी क़ुलूबिहिम, इन 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 फी क़ुलूबिहिम मरद, फी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में एक मर्ज है, निफाक, एक उनके दिलों में एक मर्ज है, फज़ादहुमुल्लाहु, अल्लाह क्या करता है, उनके मर्जों को, मर्ज को और बढ़ा देता है। मिनल बैती इलल मस्जिद, मिनल मस्जिदी इलल बैत, फतलक्का आदमू, तो आदम को मिले, मिर रब्बी ही, उसके रब के पास से, है ना, क्या मिले, कलिमातिन, थोड़े कुछ कलमे मिल गए, हाँ, फताबा अलैहि, अलैहि फिर आ गए यहाँ पे अलैहि, तो मिन का मतलब फ्रॉम, बी, अब यहाँ पे बहुत सारे मतलब होते हैं, इसके भी एक दो मतलब हैं, लेकिन विथ कसम, बाय हाँ, विथ, हाँ, वला तलबिसु अल हक्की बिल, ये विद की जैसी मीनिंग है, ये विद, हाँ, डू नॉट मिक्स, हाँ, डोंट मिक्स द ट्रूथ विद द फॉल्सहुड, ये विद की जैसी मीनिंग में आया है यहाँ पे, हाँ, दो मीनिंग हो सकती है ना, विद और बाय कसम, ठीक है, इला, टू वर्ड्स हाँ, ये इलाह, हाँ, इलाह नहीं है, इलाह मैं जानबूझ के थोड़ा एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, वो इलाह नहीं है, इलाह है ये, हाँ, टू वर्ड्स, हाँ, टू वर्ड्स, हाँ, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व इलाह, तो टू वर्ड्स, हाँ, टू वर्ड्स, बहुत लंबा है, बाद में कभी करेंगे। हत्ता एक और भी प्रीपोजिशन है, हत्ता का मतलब उर्दू वाला ही हत्ता है, उर्दू वाला ही हत्ता है, अनटिल, और ये हत्ता से है ना बच के रहना है, क्योंकि ये हत्ता, ठीक है, बाद में देखेंगे हत्ता को, हत्ता, ठीक है ना, आला, अल्लाहुम्मा सल्ले अपॉन, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, अपॉन, तो ये है आप लोगों के लिए जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली प्रीपोजिशन। आप लोग क्या कीजिए, घर में जब टाइम मिले ना आप लोगों को, आजकल में रोज, बल्कि 2-3 दिन में देखते रहिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे मोस्ट रिपीटेटिव चीजें हैं, जो कुरान के अंदर मोस्ट रिपीटेटिव है ना, रिपीट बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, वो है, तो ये कौन सा है, आपको प्रीपोजिशंस को करना है, ठीक है, ठीक, हाँ, यहाँ पे एक कुछ हो गया, आप समझ गए ना, प्रीपोजिशंस को कर लीजिए, और कल भी यही गेम करेंगे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे इंशाअल्लाह यार, अब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमत, और फिर कल देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जर का एक और रीजन, बहुत अच्छा सा एक रीजन है जर का, वो देखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।